हा सुख करता दुःख हरता वार्ता विघ्नाची पूर्वी पूर्वी प्रेम कृपा जयाची सर्वांगी सुंदर शेंदुराची कंठी सलके माल मुक्ता फळाची जय देव जय देव तेरा ही नाम पुकारूं मैं साथ तेरा बस चाहूं मैं तुम आदि अंत महिमा तेरी हम पर बरसाए रखना मेरी बिगड़ी बनाना जय देव जय देव जय देव जय देव। गुड मॉर्निंग एवरीवन, मैं हूँ विशाल आपका दोस्त और आप देख रहे हैं मेरा चैनल वी द एडवेंचर वर्ल्ड। तो सुबह के 5 बज चुके हैं और मुझे इतने जल्दी उठना पड़ा क्योंकि यहाँ पे गर्म पानी सिर्फ 5 से 7 बजे तक है। तो मैं अभी तक फ्रेश हो चुका हूँ और अभी जा रहा हूँ दर्शन करने फिर से। और उसके बाद हम लोग निकलने वाले हैं मोरगांव के लिए। और मोरगांव यहाँ से 180 किलोमीटर दूर है, तो जल्द से जल्द निकलना चाहिए क्योंकि 5 घंटे का ड्राइव है। तो मैं जिस रोड से जाने वाला हूँ वो है तामिनी घाट का। तो जाते समय हमें अच्छे से व्यू मिलने वाले हैं और काफ़ी मज़ा आएगा ड्राइविंग के लिए। तो चलो निकलते हैं। तो चलो अभी निकलते हैं यहाँ से। तामिनी घाट का रोड पता नहीं कैसा है, मेरे लिए नया है, तो देखते हैं क्या होता है। चलो, गणपति बप्पा मोरया, हर हर महादेव। रोकते हुए सूरज बाबू को सलाम। सिर्फ आज बारिश नहीं होनी चाहिए कल की तरह, मैं तो फिर से लटक जाऊंगा। ओहो क्यूटी पाई। तो कैसे हो आप? मुझे ये डायलॉग में हमेशा तेरे मिनट की याद आती। ओह ब्लैक माम्बा। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मुझे भूख लगी है, तो नाश्ते के लिए रुकना मांगता है। चलो करते हैं नाश्ता। तो अभी बज चुके हैं 9 और 150 किलोमीटर बाकी है। तो जल्द से जल्द निकलते हैं अब।
मोरगांव आ चुका हूँ। दोपहर के 1 बज चुके हैं। 4 घंटे का रास्ता था पाली से मोरगांव का, अच्छे से कट गया। तो अभी दर्शन के लिए जा रहा हूँ और जानते हैं मोरगांव और मोरेश्वर टेम्पल के बारे में। मोरेश्वर मंदिर मोरगांव ये पुणे जिले के बारामती तालुका के करा नदी के तट पर बसा हुआ है। इस जगह का आकार मोर के जैसे था और यहाँ काफ़ी सारे मोर पाए जाते थे, इसलिए इस जगह का नाम मोरगांव पड़ा। मोरेश्वर मंदिर ये अष्टविनायक में सबसे पहला मंदिर है और यहाँ से ही अष्टविनायक यात्रा शुरू और ख़त्म भी यही होती है। यह ऐसा इकलौता गणपति जी का मंदिर है जहाँ भगवान नंदी की मूर्ति है। मंदिर के अंदर जाते ही आपको खूबसूरत ऐसे दीपमालाएं दिख जाएंगी और उसके साथ मूषक जी की प्रतिमा भी दिखेगी। गणपति जी के दर्शन के लिए आपको ऐसे लकड़ी के पुल के ऊपर से जाना पड़ता है। गणपति जी की मूर्ति स्वयंभू और सूंड बाई ओर की तरफ है और आँखों में और नाभि में हीरे लगाए हुए हैं। मंदिर के ही बाजू में एक कल्पवृक्ष के नीचे हमें गणपति जी के परम भक्त श्री मौर्य गोसावी जी का मंदिर मिलेगा। इसी जगह गणपति जी ने उन्हें दर्शन दिए थे। इसी जगह पे संत रामदास जी ने सुखकर्ता दुखहर्ता आरती रची थी। चलो अभी हम मोरेश्वर गणपति जी के कथा के बारे में कुछ जानकारी लेते हैं। तो आप सभी लोगों को पता ही होगा कि सृष्टि में 4 युग होते हैं। पहला सतयुग, दूसरा त्रेता युग, तीसरा द्वापर युग और चौथा कलयुग। और हर एक युग में अपने प्यारे गणेश जी के अलग अलग नाम और वाहन है। जैसे कि सतयुग में उनका नाम महोत्कट विनायक था और उनका वाहन सिंह था। त्रेता युग में उनका नाम मयूरेश्वर है और उनका वाहन मोर था। द्वापर युग में उनका नाम गजानन है और उनका वाहन चूहा था। और कलयुग में उनका नाम धूम्रकेतु है और उनका वाहन घोड़ा है। तो मयूरेश्वर गणेश जी की कथा ये त्रेता युग की है। इस युग में माता पार्वती ने पुत्र प्राप्ति के लिए घोर तपस्या की थी। तब जाके गणेश जी उनके पुत्र के रूप में आ गए और उनका नाम उन्होंने गुणेश रखा। तो गुणेश जी के 6 हाथ थे और उन्होंने अपना वाहन मोर को चुना था, इसलिए उनको मोरेश्वर भी कहा जाता है। तो मोरेश्वर गणेश जी का जन्म ही असुर राज सिंधु के वध के लिए हुआ था। तो चलो बढ़ते हैं कथा की ओर। एक समय मिथिला के राजा चक्रपाणि और उनकी पत्नी उग्रा पुत्र प्राप्ति के लिए सूर्यदेव की तपस्या कर रहे थे। मगर तपस्या करते समय रानी उग्रा से कुछ भूल हो गई। उन्होंने सूर्यदेव की जगह पे अपने पति को ही देख लिया। सूर्यदेव उन दोनों के तपस्या से प्रसन्न तो हो गए और उन्हें पुत्र भी प्राप्त हो गया, मगर रानी उग्रा के विचार दोष के वजह से उस पुत्र में राक्षसी प्रवृत्ति आ गई। उस पुत्र का जन्म समुद्र में होने की वजह से उसका नाम उन्होंने सिंधु रखा। सिंधु ने अपने पैर के अंगूठे पे खड़े रहकर सूर्यदेव की 2000 साल तक तपस्या की और सूर्यदेव को प्रसन्न कर दिया। सूर्यदेव ने वरदान के रूप में सिंधु को 3 बूंद अमृत का पात्र दे दिया और उसके गले में रख दिया और उसे कहा कि जब तक ये पात्र कोई तोड़ नहीं देता तुम्हारी मौत नहीं हो सकती, और उसे अजय बना दिया। फिर सिंधु वापस आके अपना राजपाट संभालने लगा और अपना राक्षसी राज हर जगह फैलाने लगा। यह देख के सारे राक्षस उसके साथ मिलने लगे। उसने देवताओं पे आक्रमण किया और उनका राजपाट छीन लिया। वो दूसरों को अपनी पूजा करवाने लगा और जो बात उसकी नहीं मानते उनको मृत्युदंड देने लगा। सारे देवता हार मानकर भगवान विष्णु के पास मदद मांगने गए, मगर भगवान विष्णु भी सिंधु को हरा नहीं पाए और सिंधु ने उसको अपने शहर में ही रहने की सलाह दे दी। सारी दुनिया जीतने के बाद सिर्फ एक ही जगह थी जो सिंधु के खिलाफ थी, वो थी ऋषि गौतम और माता अहिल्या का आश्रम। उसने बार बार बहुत सारे राक्षस भेजे उनको मारने के लिए, मगर उसको पता नहीं था कि वहाँ पे देव को देव महादेव, माता पार्वती और गणेश भी उनके साथ रहते हैं। फिर गणेश अपने वास्तविक मोरेश्वर रूप में आकर मोर के ऊपर बैठ के सिंधु का वध करने के लिए निकल गए। युद्ध के दौरान मोरेश्वर गणेश जी ने अपने त्रिशूल से सिंधु के गले के ऊपर प्रहार कर दिया और वो अमृत का पात्र निकाल के तोड़ दिया और उसका वध कर दिया। युद्ध के समय गणेश जी मोर के ऊपर थे, इसलिए उनको मोरेश्वर कहने लगे और उस जगह को मोरगांव का नाम दे दिया। तो कैसी लगी ये कथा मुझे कमेंट में ज़रूर बताना।
यहाँ पे भक्तों को रहने के लिए भक्त निवास भी बनाए गए हैं। यहाँ पे एक पुराना शिव मंदिर है जो काफ़ी खूबसूरत दिखता है। तो दर्शन हो चुका है और अभी बज चुके हैं 3 और मुझे भूख भी बहुत लगी है, तो अभी मैं लंच के लिए जाऊंगा और उसके बाद सिद्धिविनायक मंदिर के लिए निकल जाऊंगा। तो इस व्लॉग में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। वीडियो अगर पसंद आई होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और अपना मनपसंद पार्ट कमेंट करो और एक चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करना। बाय बाय। हे टोनी कशाला थांबलास रे, वाजव की।